गुरु नानक देव का जीवन परिचय। गुरु नानक देव सिखों के प्रथम गुरु हैं। इनके अनुयायी ने गुरु नानक शाह देव जी, बाबा नानक देव जी के नाम से संबोधित करते हैं। लद्दाख और तिब्बत में नानक लामा भी कहा जाता है। गुरु नानक अपने व्यक्तित्व में दार्शनिक, यौगिक, गृहस्थ, धर्म सुधारक, समाज सुधारक, कवि, देशभक्त और विश्व बंधु सभी गुण समेटे हुए थे। गुरु नानक देव का आरंभिक जीवन। गुरु नानक देव का जन्म रावी नदी के किनारे स्थित तलवंडी नामक गांव में कार्तिक पूर्णिमा को एक खत्री कुल में हुआ। कुछ विद्वान इनकी जन्मतिथि 15 अप्रैल 1469 को मानते हैं, किंतु प्रचलित तिथि कार्तिक पूर्णिमा की ही है, जो कि अक्टूबर और नवंबर में दिवाली के 15 दिन बाद पड़ती है। गुरु नानक के पिता का नाम कल्याण चंद या मेहता कालू जी था और माता का नाम तृप्ता देवी था। तलवंडी का नाम आगे चलकर नानक के नाम पर ननकाना पड़ गया। गुरु नानक की बहन का नाम नानकी था। बचपन से ही प्रखर बुद्धि के लक्षण दिखाई देने लगे थे। लड़कपन से ही ये सांसारिक विषयों में से उदासीन रहा करते थे। गुरु नानक का पढ़ने लिखने में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। गुरु नानक ने कम उम्र में ही स्कूल छोड़ दिया, क्योंकि भगवता प्राप्ति के संबंध में इनके प्रश्नों के आगे अध्यापक ने हार मान ली और वे इन्हें ससम्मान घर छोड़ने आ गए। तत्पश्चात सारा समय वे आध्यात्मिक चिंतन और सत्संग में व्यतीत करने लगे। बचपन के समय में कई चमत्कारिक घटनाएं घटी, जिन्हें देखकर गांव के लोग इन्हें दिव्य व्यक्ति मानने लगे थे। बचपन के समय से ही इनमें श्रद्धा रखने वालों में इनकी बहन नानकी, गांव के शासक राय बुलार प्रमुख थे। अपने बाल्यकाल में गुरु नानक देव जी ने कई प्रादेशिक भाषाएं सीखी, जैसे फारसी और अरबी। गुरु नानक का विवाह 1487 में हुआ और इनके 2 पुत्र भी हुए। एक पुत्र 1491 में और दूसरा पुत्र 1496 में हुआ। वर्ष 1485 में अपने भैया और भाभी के कहने पर उन्होंने दौलत खान लोधी के स्टोर पर अधिकारी के रूप में नियुक्ति कर ली। सुल्तानपुर में मुसलमानों का शासक था जो। वहीं पर उनकी मुलाकात एक मुस्लिम कवि के साथ हुई, जिसका नाम मिरासी था। गुरु नानक देव जी ने अपने मिशन की शुरुआत मर्दाना के साथ मिलकर की। अपने इस संदेश के साथ साथ उन्होंने कमज़ोर लोगों के मदद के लिए प्रचार किया। इसके साथ उन्होंने जाति पाति, भेदभाव, मूर्ति पूजा और धार्मिक विश्वासों के खिलाफ प्रचार प्रसार किया। अब उन्होंने अपने सिद्धांतों और नियमों के प्रचार के लिए अपने घर तक को नहीं छोड़ा। उन्होंने एक सन्यासी के रूप में रहने लगे और हिंदू मुस्लिम दोनों धर्मों के विचारों को सहसम्मिलित करके एक नए धर्म की स्थापना की, जो बाद में सिख धर्म के नाम से जाना गया। वे हिंदू मुस्लिम के भारी समर्थक थे। धार्मिक सद्भावना की स्थापना के लिए उन्होंने सभी तीर्थों की यात्राएं की और सभी धर्मों के लोगों को अपना शिष्य बनाया। इन्होंने हिंदू धर्म और इस्लाम दोनों की मूल एवं सर्वोत्तम शिक्षाओं को सहसम्मिलित करके एक नए धर्म की स्थापना की, जिसके मिलाधर थे प्रेम और समानता। यही बाद में सिख धर्म कहलाया। भारत में अपने ज्ञान की ज्योति जलाने के लिए इन्होंने मक्का मदीना की यात्राएं की और वहाँ के निवासी भी उनसे अत्यधिक प्रभावित हुए। 25 वर्ष के भ्रमण के बाद पश्चात नानक करतारपुर में बस गए और वहीं रहकर उपदेश देने लगे। उनकी वाणी आज भी गुरु ग्रंथ साहिब में संग्रहित है। गुरु नानक देव का जन्म स्थान उस समय पाकिस्तान में है, जिसे अब ननकाना के नाम से जाना जाता है। गुरु नानक देव जी का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में सुलखनी नामक कन्या से हुआ था। नानक जी ने 1507 में अपने परिवार का भार अपने ससुर के ऊपर छोड़कर यात्रा के लिए निकल गए। जब नानक जी यात्रा के लिए निकले तो उनके साथ उनके 4 साथी मर्दाना, लैना, बाला और रामदास भी उनके साथ यात्रा के लिए चले गए। इसके बाद 1521 तक नानक जी ने 3 यात्रा चक्र पूरे किए, जिसमें भारत, अफगानिस्तान, फारस और अरब के मुख्य स्थानों का भ्रमण किया। गुरु नानक देव जी की इन यात्राओं को पंजाबी में गुरु कहा जाता है। बचपन से ही गुरु नानक देव जी में आध्यात्मिक विवेक, विचारशील जैसी कई खूबियाँ मौजूद थी। उन्होंने 7 साल की उम्र में ही हिंदी और संस्कृत सीख ली थी। 16 वर्ष की उम्र तक आते हुए अपने आसपास के राज्य में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे और जानकार बन गए। इस्लाम, ईसाई धर्म और यहूदी धर्म के शास्त्रों के बारे में भी नानक जी को जानकारी थी। नानक देव जी ने दी हुई शिक्षाएँ गुरु ग्रंथ साहिब में मौजूद थी। गुरु ग्रंथ साहिब का मानना था कि प्रत्येक व्यक्ति के समीप भगवान का निवास होता है, इसलिए हमें धर्म, जाति, लिंग के आधार पर एक दूसरे से भेदभाव नहीं करना चाहिए। उन्होंने बताया कि सेवा, अर्पण, कीर्तन, सत्संग और एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही सिख धर्म की बुनियादी धारणाएं हैं। नानक जी ने समझाया
जिसका कोई नहीं होता उसका ईश्वर होता है, जो हमें जन्म दे सकता है और पाल भी सकता है। किस बात का गुरूर है, किस बात का घमंड है हमें? तुम्हारा कुछ भी नहीं है, यह सब कुछ यहीं रह जाएगा। तुम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाओगे। अगर तुम दुनिया के लिए कुछ करके जाओगे तो मरकर भी लोगों के दिलों में जिंदा रहोगे। गुरु नानक देव जब लगभग 5 वर्ष के हुए तब पिता ने एक मौलवी के पास पढ़ने के लिए भेज दिया। मौलवी उनके चेहरे का नूर देखकर हैरान रह गया। जब उसने गुरु नानक देव की पट्टी पर ओम लिखा तब उसी क्षण उन्होंने ओम लिखकर संदेश दे दिया कि ईश्वर एक है और हम सब एक ही पिता की संतान हैं। मौलवी उनके पिता कालू जी के पास जाकर बोला कि उनका पुत्र तो एक अल्लाह ही नूर है, उसको वह क्या पढ़ाएगा? वह तो श्याम संसार को ज्ञान देगा। भविष्यवाणी सिद्ध हुई। और थोड़ा बड़े होने के बाद जब पिता ने गुरु नानक को धनार्जन के लिए प्रोत्साहित किया तो उसका मन नहीं लगा। फिर लगभग 16 वर्ष की आयु में उनका विवाह हो गया। गुरु नानक के 2 पुत्र हुए, लेकिन परिवार में उनका मोह उन्हें बांध न सका। जिस उद्देश्य के लिए उन्होंने अवतार ले लिया था उसकी पूर्ति हेतु निकल पड़े। साथ ही चले उनके 2 साथी, पहला बाला, दूसरा मर्दाना। मर्दाना मुस्लिम था। गुरु नानक ने समाज को संदेश दिया कि जाति पाति और संप्रदाय से अधिक महत्वपूर्ण होता है मानव का मानव से प्रेम, क्योंकि एक पिता एक के हैं हम बारिक। मक्के में मुसलमानों का एक प्रसिद्ध पूजा स्थल है जिसे काबा कहते हैं। गुरुजी रात के समय में काबे की तरफ विराज किए हुए तब जियोन ने गुस्से में आकर गुरुजी से कहा कि तू कौन काफिर है जो खुदा की तरफ पैर कर पसार कर सोया हुआ है? गुरुजी ने बड़ी निर्मता से कहा, मैं यहाँ सरे दिन के सफ़र से थक कर लेटा हुआ हूँ। मुझे नहीं मालूम कि खुदा का घर किधर है। तू हमारे पैर पकड़कर उधर कर दे जिधर खुदा का घर नहीं है। यह बात सुनकर जियोन ने बड़े गुस्से में आकर गुरुजी के चरणों को घसीट कर दूसरी तरफ कर दिया और जब चरणों को छोड़कर देखा तो उसे काबा भी उसी तरफ नजर आने लगा। इस प्रकार उसने जब फिर चरण दूसरी तरफ किए तो काबा भी फिर उसी तरफ घूमते हुए नजर आया। जियोन ने यह जब देखा कि काबा उसके चरणों के साथ ही घूम जाता है तो उसने यह बात हाजी और मुल्लाओं को बताई, जिसे बहुत सारे लोग एकत्रित हो गए। गुरुजी के इस कोतक को देखकर सभी दंग रह गए और गुरुजी के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने गुरुजी से माफ़ी मांगी। जब गुरुजी वहाँ से चलने की तैयारी की तो काबे के पीरों ने विनती करके गुरुजी की एक पड़ाव निशानी के रूप में अपने पास रख ली। यह कथा के अनुसार गुरु नानक नित्य प्राय बोई नदी के स्थान पर स्नान किया करते थे। एक दिन वे स्नान करने के लिए वन में ध्यान लगाने के लिए गए तो वहाँ उन्होंने परमात्मा का साक्षात्कार हुआ। परमात्मा ने उन्हें अमृत पिलाया और कहा, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। मैंने तुम्हें आनंदित किया है। जो तुम्हारे संपर्क में आएंगे वे आनंदित रहेंगे। जाओ, नाम में रहो, दान दो, उपासना करो, स्वयं नाम लो और दूसरों से नाम स्मरण कराओ। इस घटना के पश्चात वे अपने परिवार का भार अपने मुल्ला को सौंप कर विचरण के लिए निकल पड़े और धर्म का प्रचार करने लगे। गुरुजी इन उपदेशों को अपने जीवन में अमल में लाकर स्वयं एक आदर्श बन सामाजिक सद्भाव की मिसाल कायम की। उन्होंने लंगर की परंपरा चलाई, जहां अछूत लोग जिनके सामीप्य से उच्च जाति के लोग बचने की कोशिश करते थे, ऊंची जाति वालों के साथ बैठकर एक पंक्ति में बैठकर भोजन करते थे। आज भी सभी गुरुद्वारों में गुरुजी के द्वारा की गई लंगर परंपरा कायम है। लंगर में बिना किसी भेदभाव के संगत सेवा करती है। इस जातिगत वैमनस्य को खत्म करने के लिए गुरुजी ने संगत परंपरा शुरू की। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। धनराज अलाउद्दीन यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।